बहुत बिल्कुल। तो जयपुर के स्कूल में जिस बच्ची की मौत हुई है उसने सुसाइड किया, उसके मामा से एनडीटीवी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह ने बात की है। उन्होंने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए, सुनिए। मेरे साथ साहिल है, लड़की जो बच्ची जिसकी डेथ हुई है उनके सगे मामा जी हैं। साहिल, आप दिल्ली में रहते हैं, आप इसके लिए आए थे, आपने मेरे को एक वीडियो दिखाया, अभी ऑडियो सुनाया उन्होंने, और अब वो स्थिति में नहीं है कि दोबारा वो ऑडियो सुनाए, जिसमें बच्ची बहुत ही हंसमुख अंदाज में दादी के लिए कह रही है। एक रात पहले उनकी दादी शादी में गई थी और वो दादी को कह रही कि दादी वाह आप कितनी स्मार्ट लग रही हैं। तो मतलब दोनों परिवारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। हाँ, नॉर्मल ग्रुप था जिस पे बात करते थे, फैमिली पे, उस पे बात हो रही थी। लाइक एवरी अपने पेरेंट्स के फ़ोन से वो बात कर रही थी। देखा उसने कि दादी की फ़ोटो है, वीडियो है, तो उसने उस पर भेजा। बिल्कुल नॉर्मल। और उसमें कह रही है कि दादी वाह क्या लग रही हो आप, मतलब इस तरह से उसने बोला, जिससे लगता है कि बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट भी थी कहीं ना। हम नॉर्मल बच्चा था, बिल्कुल स्कूल में अच्छा था। अभी स्कूल में उसके पीटीएम्स में भी अच्छा ही फीडबैक होता था, उसको कुछ कुछ एक्कोलेट्स, रिकॉग्निशन भी मिलता था। तो डांस क्लास में भी गई थी, मैंने सुना है। डांस क्लास में भी गई थी, वो भी नॉर्मल था। उसमें जाकर पूरा सेकंड क्लास थी डे की, उसमें गए, सारे बच्चों ने डांस किया, उसने भी किया। हमें पता ही नहीं है कि उस थर्ड क्लास में ऐसा क्या हुआ, या पहले कुछ हुआ या थर्ड क्लास में कुछ हुआ, बच्चों के साथ कुछ हुआ या टीचर के साथ कुछ हुआ, घर किस बात से वो टिक्ड हुई कि वो ऐसा कुछ सोचे। तो हमें वही हम चाहते हैं कि हमें पता चले थोड़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप लोग स्कूल प्रशासन और पुलिस से क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पता चले क्विकली कि ऐसा क्यों हुआ। एंड ऑनेस्टली देयर आर वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स कि क्या है, क्यों है, वाज दिस बाउंड्री द राइट बाउंड्री, इज दिस हाउ बाउंड्रीज आर सपोज टू बी, इज दिस कैन अ स्कूल हैव 4 floors, is this cleared by the government? We don't know that. It's obviously यहाँ का बड़ा स्कूल है, छोटा स्कूल नहीं है। एंड हमें नहीं पता है कि ऐसा क्यों वो स्कूल की बाउंड्री पे चढ़ पा रही है, क्यों चढ़ रही है, क्या हो रहा है। यही चाहते हैं हम, पुलिस से चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ये सब पता चले, फेयरली पता चले, ऑनेस्टली पता चले, ताकि हम पर आई थिंक एफआईआर में फैमिली ने किसी को ऐसा ब्लेम नहीं किया, पर स्कूल प्रशासन को जरूर उन्होंने कहीं जिम्मेदार ठहराया है सर, क्योंकि स्कूल ने वो खून के धब्बे भी साफ कर दिए थे ना। वो एक है, वो हमें कंफर्म भी नहीं है, बट हमें पता, एटलीस्ट ये पता है कि स्कूल में थी। जब स्कूल में बच्चा जाता है आपका, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्कूल से ऐसे कैसे वो ऊपर तक गई, जो उसका फ्लोर नहीं था, वहाँ पे कैसे जाके वो ये करी, हमें नहीं पता है। वो वहाँ तक ऊपर चढ़ी, कोई कुछ नहीं देखा, क्यों नहीं देखा। वो वैसी ही बाउंड्री होनी चाहिए, 4 फ्लोर तक स्कूल होना चाहिए। वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। और बच्ची का जो कई लोग कयास लगा रहे हैं, तो बच्ची में घर का वातावरण को लेकर भी कई लोगों ने कयास लगाया है। हम नहीं लगाना चाहते, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि घर में ऐसा तो कुछ डिस्ट्रेस नहीं था बच्ची को? नहीं मैम, नॉर्मल बच्चे था, बिल्कुल फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। इट्स 12 years ऑफ मैरिज। दोनों अच्छी जगह जॉब्स करते हैं, PSUs में जॉब्स करते हैं, नॉर्मल जॉब्स है। बच्चा खेलता है, कूदता है, क्लासेस में जाता है, डांस करता है, सब करता है, हमारे साथ रहता था, हमारे घर आता था। छुट्टियों में भी दिसंबर में प्लान बना रहा था कि दिसंबर में नानी के घर आऊँगी। तो हमारे लिए तो हम बिल्कुल नॉर्मल है मैम, जैसी आपकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, सबकी फैमिली बिल्कुल वैसे ही फैमिली थी। तो अमायरा नाम की छात्रा अमायरा के यहाँ पर अपने मामा को सुना, उन्होंने क्या कहा, उनके दादा भी हैं दरअसल, वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी आप जानिए। क्या प्रतीत हुआ उसको देख के? उसमें तो मुझे टोटली स्कूल की लापरवाही नजर आई। क्या करे बच्ची, जैसे क्लासरूम का भी वीडियो है कि वहाँ पे थी, आराम से बैठी थी, टीचर के पास गई। क्लासरूम का वीडियो है, वो जब तक पुलिस आपको या मेरे को नहीं दे देती, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। पर उसमें बच्ची दिख रही थी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बैठी थी। बिल्कुल सबके सामने बच्चे तो खेल ही रहे थे ना, बच्चे केक काटा था, जो भी काटा था वो खा ही रहे थे आपस में। लेकिन वो सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, पुलिस रिकॉर्ड देगी, वही प्रूफ माना जाएगा। ऐसे में कुछ नहीं कर सकता। और अभी परिवार वालों की तो बहुत ही खराब है, ज़्यादा स्थिति खराब है। अभी कोई कह ही नहीं सकता, बात करने की इकलौती बच्ची थी, बात करने की स्थिति में ही नहीं हो।
तो अमायरा की मां के साथ काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि वो एक होनहार बच्ची थी, शी वॉज टैलेंटेड, हर एक्टिविटी में वो हिस्सा लेती थी। जो है इवन एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी बहुत अच्छा थी, चाहे कराटे, क्योंकि दोनों वर्किंग है तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस एकेडमिक दोनों वो इक्वल एफर्ट देती थी और दोनों में सी वॉज वेरी गुड। तो हमारा तो ये सोचना है, क्योंकि मेरी भी एक अराउंड 6 इयर्स की डॉटर है, तो रीज़न क्या था, क्योंकि वी कांट थिंक ऑफ लाइक ए 9 ईयर चाइल्ड, उनके दिमाग में ये प्लान्ड कैसे हुआ। हम बच्ची में ऐसी कोई इस तरह की कोई कंप्लेन या इस तरह का कुछ हमें देखने को मिला नहीं कभी भी कि उसको गुस्सा आता हो या चिड़चिड़ापन हो या घर में कोई तनाव या बच्ची पढ़ाई में कमज़ोर हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं पता मुझे कि क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं एक बार उनके पेरेंट्स से बात होगी, उसके बाद में क्लियर हो पाएंगे। पेरेंट्स तो अभी बोलने की अभी बिल्कुल स्थिति में नहीं है, दोनों शॉक्ड हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर पुलिस की टीम क्या कह रही है, जरा वो भी आप जानिए। खटाना जी, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आपको 12:30 बजे के तकरीबन की घटना हुई, आपको कब सूचना मिली, किसने सूचना दी? मेट्रो हॉस्पिटल स्टाफ से सूचना प्राप्त हुई थी जी, और कंट्रोल रूम से भी हमें सूचना प्राप्त हुई थी। मेट्रो हॉस्पिटल जा करके और मालूमात किया तो पता लगा कि नीरज मोदी स्कूल की बच्ची जो है छत से गिरने से इंजरी हुई और उनकी डेथ हो गई है जी। ब्रॉड डेड? तो उसके बाद नहीं, डॉक्टर साहब ये कहते हमने बहुत प्रयास किए जी, मे भी वो लाए हों सीरियस कंडीशन में, बाकी वो बाद में डेथ हो गई थी। लेकर के कौन पहुंचा बच्ची को? उनके नाम अभी मालूम करेंगे, स्कूल स्टाफ ही ले गया जी। ये किसने बताया आपको कि स्कूल स्टाफ लेके गया था? हॉस्पिटल स्टाफ। हॉस्पिटल स्टाफ। क्या ये स्कूल का जवाबदेही पूर्ण या जिम्मेदारी पूर्ण रवैया दिख रहा है इसमें, किसी पूरे घटनाक्रम में आप आए जब से तब तक? इस बात को लेकर कि वो उपलब्ध नहीं हो रही, ये तो गैर जिम्मेदार है ही जी। बाकी और उन्होंने क्या लापरवाही बरती, इस बात जांच से पता लगेगा। क्या जो आपके दोस्त हैं, आपसे युवा हैं आपके मुकाबले, क्या उनसे कोई बातचीत में पता लगा क्या कारण हुआ या क्या कारण हो सकता है? सर बातचीत में तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया, वो बोल रहे थे कि भैया ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है क्या हुआ, पर ये है कि जब वो बच्चे गिरी थी तो वहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह वो कर रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि मतलब रीज़न उन्होंने ये दिया साफ़ सफाई करने का कि बच्चे डर जाएंगे खून वगैरह देख के, और बाकी ऐसे बताया कि मतलब कुछ टीचर वगैरह का प्रेशर रहता, डांट पड़ी थी, ऐसे कुछ बता रहे थे। तो टीचर्स का तो सर बिहेवियर यहाँ पे मतलब सभी टीचर का नहीं कह सकते, पर ऑलमोस्ट टीचर ऐसे ही है जो यहाँ पे रूड बिहेवियर रखते हैं अपना, बच्चों से मारपीट भी होती है, मेरे साथ पर्सनली भी मारपीट हुई है। और प्रिंसिपल का बिहेवियर तो सर बहुत ही ज़्यादा रूड है, ना वो किसी बच्चे से पोलाइटली बात करती है, और कोई बात भी करना चाहे, पेरेंट्स भी किसी के आते हैं तो वो फ़ोन वगैरह बाहर रखवाओ, फिर अंदर जाते हैं बात करने, तो सीधा पेरेंट्स को एक ही बात बोलती कि आपके बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ से ले जाओ। तो देखिए, इस मामले पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच में जो बातें सामने आएगी वो अपडेट सबसे पहले एनडीटीवी आप तक पहुंचाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एनडीटीवी राजस्थान दर्शकों से अपील कर रहा है, खास तौर पर पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को गाइड जरूर करें, जागरूक खुद भी रहें और बच्चों को समय समय पर बताएं कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको पेरेंट्स तक बातें पहुंचानी हैं, ताकि उस वक्त पेरेंट्स बच्चों को गाइड कर सकें। इस तरह की घटना सामने आने से बेहतर है कि जागरूकता जरूरी है, पेरेंट्स में भी और छात्रों में भी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जयपुर से मिल रही है। भजनलाल सरकार की बड़ी कामयाबी है ये, डेयरी सेक्टर में रिकॉर्ड उछाल सामने आया है। 47 साल का सबसे बड़ा मुनाफा, दुग्ध उत्पादन और पशु आहार का टर्नओवर बढ़ा है, 8 से बढ़कर 10,000 करोड़ प्रति वर्ष हुआ है ये। आपको जानकारी दें कि वार्षिक मुनाफे में 46% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बढ़ोतरी पिछले 47 वर्षों में सर्वाधिक रही है ये। घाटे में चल रही 24 में से 15 दुग्ध संघ लाभ में पहुंचे हैं। 1000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनी हैं। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी गई है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशु आहार का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। और इसी पर इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशांत, एक बड़ी कामयाबी भजनलाल सरकार की डेयरी सेक्टर में रिकॉर्ड उछाल से जुड़ी हुई, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल मनी, और ये सहकारिता मिशन का भी असर है, और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद पशुपालकों को लेकर सरकार चिंतित है, नवाचार कर रही है, खास तौर पर डेयरी सेक्टर में जिस तरह के प्रयास किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि 46% की अगर वार्षिक मुनाफे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती है तो सरकार की मंशा
का लाभ बिल्कुल नजर आ रहा है और नए 52 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता जो है वो बढ़ गई है और सरकार कोशिश कर रही है कि प्रोसेसिंग क्षमता जो है उसमें लगातार रिकॉर्ड वृद्धि का जो सिलसिला है उसको जारी रखा जाए। पशुओं के लिए खासतौर पे डेयरी सेक्टर के लिए जो सब्सिडी सरकार दे रही है, जो लगातार सरकार की मंशा है उनको लाभ देने की, तो बहुत सारे ऐसे करीब 24 के आसपास दुग्ध संघ होंगे जो घाटे में चल रहे थे। उनमें से 15 अब लाभ की स्थिति में आ चुके हैं और जो शेष हैं उनको भी इसी साल में लाभ में लाने की सरकार की मंशा और कवायद। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर टोंक से है और ये बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग में करप्शन का खुलासा हुआ है। स्कूल से गायब रहने के बावजूद वेतन का भुगतान कर दिया गया है। टीचर स्कूल से गायब रहे 4 साल लगातार, 8 सालों में ये कई बार गायब रहा है, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी अकाउंट में पैसे आ गए। टीचर के खातों में वेतन का 24,76,000 क्रेडिट हुआ है अमाउंट। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लतीफगंज का मामला है। स्कूल भवन जर्जर होने के चलते यहां पर जमींदोज किया गया। टीचर पर कोतवाली थाने में परिवाद दर्ज कराया गया है। तत्कालीन बीईई ओपर थाने में परिवाद दर्ज कराया गया। शिक्षा विभाग ने परिवाद यहां पर दर्ज करवाया है। शिक्षा विभाग का इस मामले में टिप्पणी से इंकार। आरोपी बर्खास्त टीचर नाम है पिंकी मीणा, जो कि लापता बताई जा रही है। हमें तो इस बारे में ऐसा पता नहीं है, पर हमने भी सुना है। और मैं तो 2018 से हूँ यहाँ पे, मेरी पोस्टिंग 2018 की है। और हमने तो सुना यही है कि वो 2006 से और 14 के बीच एब्सेंट रही है और उनकी सैलरी भी उठी है। तो अब पता नहीं इस मामले के बारे में, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने रिपोर्ट दी थी, उसमें मामला 2004 से लेकर 2024 तक के बीच का है। पहले भी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में हम सारी चीज़ देख रहे हैं। और अलवर से बड़ी खबर है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में विवाद सामने आया। मार्शल आर्ट ट्रेनर और खेल अधिकारी में विवाद हो गया। मार्शल आर्ट अकेडमी की संस्थापक का आरोप है कि स्टेडियम में अभ्यास को लेकर विवाद हुआ है। ये ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने ट्रेनर को रोका। ट्रेनर पर गार्ड से बदसलूकी का आरोप लगा है। गार्ड को यौन शोषण का झूठा आरोप लगाने की धमकी मिली है। स्टेडियम में जबरदस्ती प्रवेश पर रोका गया, अधिकारी कह रहे हैं। ट्रेनर को स्टेडियम में अभ्यास की इजाजत नहीं है, ये भी अधिकारी ने जानकारी दी है। स्टेडियम में सांसद खेल उत्सव की तैयारी यहाँ पर हुई। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए स्टेडियम में अभ्यास हुआ। स्टेडियम प्रशासन ने मुझे बेवजह रोका, ये ट्रेनर की ओर से कहा गया है। स्टेडियम अधिकारी ने थाने में शिकायत दी है। अरावली विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर अभी पायल सैनी है, गार्ड से ना लड़के जबरदस्ती मैं तुम्हारे पे यौन शोषण पे लगा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। अविनाश जी और ये सारे मिलकर वहाँ जबरदस्ती टेंट लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमने दवाई छिड़की है, मेरे पास चाबी नहीं है। मैंने उमराव जी ने वो मुझसे 1 तारीख को अपना स्टेडियम ले लिया, लिखित में ले लिया। कहने मैडम हमें दे दो, मैं इसकी सफाई वगैरह कराऊंगा, इसमें जो दीमक की दवाई लगवा दूंगा हॉल में। तो उन्होंने आप दवाई भी छिड़कवाई है, तो कल संडे छुट्टी रहेगी, उस चक्कर में उन्होंने जो है उसे बंद करवा दिया। अब जबरदस्ती वहाँ पे मैं तो अभी कराऊंगी, ये तो मनमानी हुई, ये तो गलत। और एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, संदिग्ध हालत में पिता बेटी की मौत की खबर सामने आई। घर में संदिग्ध हालत में दोनों के शव मिले हैं। ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका है। टाउन के पंजाबी मोहल्ले की घटना है ये, और क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।